पूरा देश लद्दाख की उन तस्वीरों को देखकर हैरान और परेशान है, जहां शांति और सौहार्द की जगह पत्थर, आगजनी और हिंसा ने ले ली है। लद्दाख की शांत वादियां हमेशा अपनी संस्कृति और अमन के लिए जानी जाती रही हैं, लेकिन अब वहां अशांति का माहौल है। सवाल ये है कि क्या ये लद्दाख के लोगों का सालों से दबा हुआ स्वाभाविक गुस्सा है, या फिर इस गुस्से की आग को किसी ने जानबूझकर हवा दी है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लद्दाख में हुआ क्या। दरअसल लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एपेक्स बॉडी लेह यानी ABL का अनशन चल रहा था। 23 सितंबर को अनशन में शामिल 2 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनशनकारियों के बीमार होने से युवा भड़क गए। लेह एपेक्स बॉडी की युवा शाखा ने 24 सितंबर को विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया और यहीं से शांतिपूर्ण आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। लेह में CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया। बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में करीब 70 लोग घायल भी हुए हैं। हालात के मद्देनजर लद्दाख और करगिल में BNSS की धारा 163 लागू की गई है। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लद्दाख में जो हालात बने हैं वो अपने आप नहीं बने, बल्कि इन्हें जानबूझकर इस दिशा में धकेला गया है। कुछ लोगों की संकीर्ण राजनीति और सोनम वांगचुक जैसी शख्सियतों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की भारी कीमत लद्दाख और वहां के युवा चुका रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रदर्शनकारी समूहों के बीच बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ था। पिछली कई हड़तालों और प्रदर्शनों के बाद भी सरकार ने हमेशा संवाद का रास्ता ही चुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 अक्टूबर को उच्च अधिकारियों की समिति की बैठक पहले से तय थी, जिसमें ABL और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA ने जो मुद्दे उठाए थे उन सभी पर चर्चा होनी थी। यही नहीं, केंद्र ने ABL की तरफ से प्रस्तावित नए सदस्यों की कमेटी में शामिल करने पर भी सहमति जता दी थी। जब प्रदर्शनकारियों ने बैठक पहले करने का अनुरोध किया तो केंद्र ने 25-26 सितंबर की तारीखों पर विचार करना शुरू कर दिया था। यहां तक कि इससे पहले 25 जुलाई को भी बातचीत की पेशकश की गई थी, लेकिन तब प्रदर्शनकारियों की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। ये सारे तथ्य एक ही तरफ इशारा करते हैं कि सरकार संवाद और समाधान चाहती है। तो फिर सबसे बड़ा और जायज सवाल यह है कि जब बातचीत की मेज लगभग सज चुकी थी तो सड़कों पर यह हिंसा क्यों भड़काई गई? यहीं पर इस कहानी के कुछ किरदार और उनकी मंशा पर शक गहराता है। सोनम वांगचुक, जो लद्दाख का एक बड़ा और सम्मानित चेहरा माने जाते हैं, लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसे एक बड़े आंदोलन का संकेत देते रहे हैं। लेकिन असली चिंता की बात उनके हालिया बयान है, जिन्हें हमें अपने पड़ोसी देशों में हुई घटनाओं से जोड़कर देखना होगा। अब याद कीजिए, हाल ही में नेपाल में क्या हुआ। वहां की जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी ने सोशल मीडिया के दम पर एक ऐसा जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया जिसने देखते ही देखते पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया और सरकार बदल गई। ठीक इसी तरह का एक मॉडल हमने बांग्लादेश में भी देखा, जहां छात्र आंदोलन ने सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। सोनम वांगचुक इन दोनों ही घटनाओं का बार बार और बड़े जोर शोर से जिक्र कर रहे थे। ऐसा लगता है मानो वो नेपाल और बांग्लादेश के इन युवा आंदोलनों को एक ब्लूप्रिंट की तरह देख रहे हैं और उसी तर्ज पर लद्दाख के मासूम युवाओं को उकसाकर एक बड़ा राजनीतिक भूचाल लाना चाहते हैं। क्या ये महज एक संयोग है कि बातचीत की तारीखों के ठीक पहले इस तरह के विदेशी मॉडल्स का जिक्र कर हिंसा को भड़काया गया? सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या सोनम वांगचुक लद्दाख के बड़े मुद्दों की आड़ में अपने कुछ व्यक्तिगत मामलों और अब सामने आ रही अनियमितताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? इस साजिश की कड़ियां तब और पुख्ता होती हैं जब हम कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं के बयानों को सुनते हैं। उनके बयान किसी राजनीतिक दल की टिप्पणी कम और उपद्रव के लिए दिए गए निर्देश ज्यादा लग रहे हैं। पत्थरबाजी के लिए उकसाना, बंद और आगजनी की खुली बातें करना, ये सब किसी लोकतांत्रिक आंदोलन की तैयारी नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और हिंसक उपद्रव का स्क्रीन प्ले लगता है। जब बातचीत की प्रक्रिया चल रही हो तब इस तरह के भड़काऊ बयान देना क्या किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा नहीं करता?
ये पूरा एपिसोड राजनीतिक और व्यक्तिगत फायदे के लिए रची गई एक साजिश जैसा लगता है, जिसका मोहरा लद्दाख के युवाओं को बनाया गया। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर लद्दाख के युवाओं की मांगे क्या हैं, जिनके नाम पर ये सब हो रहा है। उनकी मांगे जायज हैं और पुरानी हैं। वो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहते हैं, इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करवाना चाहते हैं ताकि उनकी जमीन, संस्कृति और पहचान की रक्षा हो सके। इसके अलावा वो अपने लिए नौकरियों में आरक्षण और 2 संसदीय सीटों की मांग भी कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर पहले भी कई बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भूख हड़तालें हुई हैं, लेकिन इस बार शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इस पूरी साजिश का सबसे बड़ा और दुखद शिकार लद्दाख का युवा हुआ है। वो अपनी जायज मांगों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया और एक खतरनाक राजनीतिक खेल में फंसा दिया गया। इसमें गलती युवाओं की भी है, क्योंकि किसी भी मांग को मनवाने का ये तरीका नहीं हो सकता। मांगे जायज हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन हिंसा को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लद्दाख के युवाओं को आज ठहर कर सोचना होगा। आपकी मांगे और आपका दर्द सच्चा है, लेकिन क्या पत्थर और आगजनी का रास्ता आपको सही मंजिल तक पहुंचाएगा, या फिर ये रास्ता आपको एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल रहा है जहां आपकी पहचान, आपकी संस्कृति, आपकी शांति सब कुछ दांव पर लग जाएगा। आपको ये पहचानना होगा कि कौन आपके कंधे पर रखकर अपनी राजनीतिक बंदूक चला रहा है। और सवाल उन चेहरों से भी है जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लोकतंत्र में संवाद का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए, न सरकार की तरफ से न जनता की तरफ से। केंद्र सरकार अब भी दोहरा रही है कि वो लद्दाख के लोगों और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उनके साथ खड़ी है और उनसे बातचीत के लिए तैयार है। अब फैसला लद्दाख के लोगों को करना है, खासकर वहां के युवाओं को, कि वो अपने भविष्य की कहानी अमन की स्याही से लिखना चाहते हैं या नफरत की आग से।